द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। भारतीय जनता पार्टी हमारे देश में सरकार में है, सत्ताधारी दल है और सबसे बड़ा अगर भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय होता तो आज की तारीख में होना चाहिए था मणिपुर। आज की तारीख में चिंता का विषय होना चाहिए था बेरोजगार युवा, और जिस तरह से पर्चे लीक हो रहे हैं, भ्रष्टाचार चल रहा है, शिक्षा की प्रणाली खराब होती जा रही है, उस सब के ऊपर अगर वो चिंतित होते तो बहुत अच्छी बात होती। लेकिन चिंता किस बात की है? भाजपा की सरकार में बैठे सबसे बड़े लोगों को चिंता है राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी के बढ़ते कद को लेकर चिंता है, राहुल गांधी जी के बढ़ते दौरों को लेकर चिंता है। राहुल गांधी जी 3 बार मणिपुर हो आए और मोदी जी 1 बार भी नहीं गए। जिस वक्त मोदी जी रूस में थे तब राहुल जी कहां पर थे? मणिपुर में थे। अब यही सारी चीजों में बीजेपी जिस तरह से राहुल गांधी जी की छवि को खराब करने के प्रयास कर रही है, वो पूरी तरह से बेनकाब हो चुका है। एक तो गोदी मीडिया को लगाया हुआ है, दूसरी अदालत में भी कुछ लोगों को लगाया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस लगाने के लिए कुछ लोगों को काम पे लगाया हुआ है, जिसमें से एक नाम है अशोक पांडे साहब, जो वकील साहब हैं। अशोक पांडे और भी हैं, लेकिन ये वकील अशोक पांडे हैं, जिनके बारे में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ये कह दिया है कि अशोक पांडे अगर कोई भी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेकर आएंगे तो 25,000 रुपये का ड्राफ्ट उनसे जमा कराया जाए। राहुल गांधी जी को लेकर न जाने किस किस तरह की अजीब अजीब तरह की ये पिटीशंस लगाते रहते हैं। इससे पहले अभी इनको फटकार पड़ी थी, जस्टिस गवई ने फटकार लगाई थी, 1 लाख का जुर्माना लगा दिया था जब ये राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाली के खिलाफ, सदस्यता क्यों बहाल की गई, उनकी मेंबरशिप क्यों बहाल की गई और स्पीकर को नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि उनका एक कन्विक्शन हुआ है। बेकार के मुद्दे को लेके गए, वहां फटकार लगी, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कराने पहुंचे थे, लेकिन खुद पर 1 लाख का जुर्माना लग गया। जस्टिस गवई बड़े सीनियर जज हैं, उन पे आरोप लगाते हुए ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास पहुंच गए। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने फटकार लगा के ये कहा, क्योंकि इससे पहले तो जज साहब ने ये भी कह दिया था कि जाते हो या मार्शल बुलवाओ, मतलब धक्के दे के बाहर करवाओ, बेहतर होगा खुद चले जाओ। जब इन्होंने सीजीआई से जाके शिकायत करी कि साहब मेरा 1 लाख रुपये की जो जुर्माना है वो हटा दिया जाए, लेकिन उन्होंने एक ना सुनी और साफ तौर के ऊपर इनका जुर्माना वहीं रहा। राहुल गांधी जी की सदस्यता बहाल कराने के खिलाफ जाना है इनका, राहुल गांधी जी की सदस्यता रद्द कराने का, नामांकन रद्द कराने चले गए, कहने लगे ब्रिटिश नागरिक हैं वो। कोर्ट को मजाक बनाने का काम जो भाजपा ने इनके माध्यम से किया, वो पूरा खेल बेनकाब होता दिख रहा है। महावीर एक यूजर है, उन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी के खिलाफ याचिका लेकर पहुंचे वकील की सीजेआई चंद्रचूड़ ने क्यों तगड़ी क्लास लगा दी। राहुल जी के लिए, राहुल जी को संसद में आने से रोकने के लिए भाजपा और भाजपाई कितना नीचे गिरेंगे, ये वीडियो देखें। इन्होंने शिकायत करी कि साहब आपके जो जजेस हैं वो गलत तरीके से काम कर रहे हैं, मुझ पर जुर्माना लगाया जा रहा है, मैं वापस करवाने जा रहा हूं, पैसे नहीं भर सकता हूं, तो और गलत बात की जा रही है। जिस पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने नाराज़गी के साथ कहा, मेरे कलीग्स के बारे में उल जलूल आरोप मत लगाइए, गर्मा गर्मी हो जाती है, लेकिन मेरे कलीग कभी दुर्व्यवहार नहीं कर सकते, आपने ज़रूर उनको उकसाया होगा। राहुल गांधी जी के खिलाफ एक के बाद एक पिटीशंस लगाना बीजेपी के इस एजेंट को इतना भारी पड़ेगा, शायद इन्होंने सपनों में भी नहीं सोचा था। आगे ये भी कहा सीजेआई ने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने, रीवा चंद्रचूड़ साहब, जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने, कि देखिए आप मेरे कलीग से खिलाफ ऐसे आरोप नहीं लगा सकते हैं, ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है। यहाँ सभी न्यायाधीश अनुभवी हैं, वो सालों से ये काम कर रहे हैं, आपने ज़रूर उन्हें उकसाया होगा। ये जुर्माना वापस कराने गए थे, सीजेआई ने कहा कोई जुर्माना वापस नहीं होगा, आप नहीं किया जाएगा, 1 लाख का जुर्माना लगाया है, बेकार की पिटीशंस लगाने पे लगा इन पे जुर्माना। राहुल जी की सदस्यता बहाली के खिलाफ कि सदस्यता रद्द की जाए, उनकी बहाल नहीं की जाए, ऐसे पिटीशन ये लेके गए थे। इन्हें चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से ये पैसे मांग के जमा करें, ये मैं कह रहा हूँ। जज साहब ने सिर्फ ये कहा कि जुर्माना वापस नहीं होगा, जुर्माना 1 लाख का लगा, 1 लाख भरना पड़ेगा। ये भी उन्होंने कहा, आगे जस्टिस गवई ने जब कहा था कि अगर आपने पोडियम नहीं छोड़ा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट में ये बीजेपी के एजेंट के रूप में जो काम किया जा रहा है, उन वकील साहब को ये कहना पड़ रहा है, जज साहब को, कि आपने अगर आपने पोडियम नहीं छोड़ा तो हमें शर्मिंदा होना पड़ेगा, मतलब हम धक्के दे के बाहर करवाएंगे। आगे ये भी कहा गया कि अब आपने एक शब्द भी और कहा, जस्टिस गवई की तरफ से कहा गया था, अब आपने एक शब्द भी
और कहा तो मानहानि का मुकदमा झेलना पड़ेगा। ऐसी याचिका डालने से पहले 100 बार सोचना चाहिए। और अब चौंकाने वाली बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी कैसे लोगों से काम कराती है। आगे जज साहब ने कहा कि आपने 200 याचिकाएं लगाई हैं, कुछ तो सोचते ये डालने से पहले। आप एक प्रैक्टिसिंग वकील हैं और जब आपको अदालत ने 50,000 रुपये का जुर्माना देने का कहा था तो उसके बाद आप विदेश चले जाते हैं जब कहती है अदालत। और अब आप कह रहे हैं कि आपके पास जुर्माना भरने के लिए 50,000 रुपये नहीं है, जिस पर जज साहब कहने लगे कि साहब मेरे पास तो 2023 से कोई केस ही नहीं मिला है और ये सब तो मेरे बच्चे स्पॉन्सर करते हैं विदेश की मेरी यात्राएं। ये सब चीज़ें तमाम चलती रहीं, लेकिन किस्सा मुख्तसर ये है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं इन नटशेल। तो बीजेपी के लिए राहुल गांधी जी एक बड़ी चुनौती ज़रूर है, भारतीय जनता पार्टी लेकिन इस स्तर पे जाके उनकी छवि को ख़राब करने के प्रयास करेगी, ये शायद सही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सत्ताधारी दल है, 10 साल सत्ता में हो चुके हैं, तीसरा टेन्योर चल रहा है, उन्हें भी कुछ अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, अपनी पोजीशन समझनी चाहिए। ऐसे वो बेनकाब होते रहेंगे, उनके जो एजेंट्स हैं वो उनकी पोल खुलती रहेगी, अदालतों में फटकार पड़ती रहेगी, तो समझ में आएगा कि शायद कहीं ना कहीं एक बड़ी गलती बीजेपी की तरफ से हो रही है। क्योंकि अब लोग समझने लगे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने एजेंट से, अपने लोगों से जो न्यूट्रल लोगों के वेशभूषा में होते हैं और काम बीजेपी का कर रहे होते हैं, कैसे विपक्षी दलों के ऊपर निशाना लगवाती है। और भारतीय जनता पार्टी के कहने पे इस स्तर पे गिरना ये अनुचित है और अनुचित रहेगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, ज़रूर कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, उनमें आप शेयर करिए ज़रूर, ताकि आपके साथियों तक पहुँचे, धरातल पे क्या हो रहा है उनको पता चले और वो भी जागरूक बने। जो गोदी मीडिया दिखा रहा है वही सही नहीं है। बहुत सी चीज़ें गोदी मीडिया जो नहीं दिखा रहा है वो होती हैं, तो उसके लिए आपको जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। तो आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे, सोशल मीडिया के अकाउंट्स होंगे, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तमाम जगहों के ऊपर जहाँ जहाँ आप इसे शेयर कर सकते हो, सबसे अच्छा है व्हाट्सएप पे ग्रुप्स में शेयर कीजिए और लोगों से कहिए कि आखिरी तक वीडियो को देखें, ताकि और एवरेज वॉच टाइम जब बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एल्गोरिथम्स के हिसाब से रीच भी बढ़ेगी और कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा। तो यही मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जितना आगे फैला सकते हैं ज़रूर फैलाइए, ताकि लोग जान सकें कि धरातल पे हो क्या रहा है और दिखाया क्या जा रहा है। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।